तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 4 सेट दिए गए हैं ABCD और सब में कुछ एलिमेंट्स हैं और देन हमको फाइंड करना है। फर्स्ट सब पार्ट क्या है हमारा? A इंटरसेक्शन B। तो अब A सेट और B सेट का हमको इंटरसेक्शन निकालना है। तो मतलब इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 7 है, 9 है, 11 है। हाँ, सिर्फ ये 3 है। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 7, 9, 11। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सब पार्ट। सेकंड सब पार्ट देखते हैं। सेकंड सब पार्ट है हमारा B इंटरसेक्शन C। तो इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स तो क्या आ जाएंगे? 11 और 13। दोनों में है 11 और 13, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 11, 13 हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन। ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। तो मतलब इन 3 सेट्स का हमको इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब तीनों के कॉमन एलिमेंट्स। तो अब देखते हैं। 3, 5, 7, 9, 11, 11, 13, 15, 5, 15, 17। तो क्या कोई तीनों में क्या कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं? नहीं। दो में है, इन दो में है और इन दो में है, बट तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे फोर्थ सब पार्ट पे। फोर्थ सब पार्ट क्या है हमारा? फोर्थ सब पार्ट है हमारा A इंटरसेक्शन C। तो मतलब A इंटरसेक्शन C मतलब A सेट और C सेट के कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं। तो लिख देते हैं A इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू दोनों के कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे इन दोनों में से? माफ़ कीजिएगा, हाँ, तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे? 11 हो जाएगा, एकमात्र कॉमन एलिमेंट, क्योंकि इधर भी 11 है, इधर भी 11 है, सिर्फ ये दो कॉमन एलिमेंट्स हैं। अब फिफ्थ सब पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ सब पार्ट क्या है हमारा? फिफ्थ सब पार्ट में है B इंटरसेक्शन D। तो B इंटरसेक्शन D, तो B और D के कॉमन एलिमेंट्स बताने हैं। तो B और D के कॉमन एलिमेंट्स क्या है? और क्योंकि इधर भी फिर कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि 7, 9, 11, 13, 15 और 17 कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर 5। तो अब चले चलते हैं सिक्स सब पार्ट पे। सिक्स सब पार्ट क्या है हमारा? A इंटरसेक्शन ब्रैकेट में B इंटरसेक्शन और C, नहीं, B यूनियन C, माफ़ कीजिएगा, ब्रैकेट में B यूनियन C है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो B यूनियन C जो आंसर आएगा उसको हमको फिर इंटरसेक्शन करना पड़ेगा किसके साथ? A के साथ। तो चलिए पहले B यूनियन C निकाल लेते हैं। तो B यूनियन C हमारा क्या होगा? दोनों के कंबाइंड एलिमेंट्स विदाउट एनी रिपीटेशन, तो वो क्या होंगे? 7, 9, 11, 13 और 15। तो अब उसका इंटरसेक्शन A के साथ करना है। तो ये A सेट है हमारा। A सेट में क्या है? 3, 5, 7, 9, 11 और B यूनियन C ये है। तो अब इसका इंटरसेक्शन करा देंगे जब B A के साथ, तो क्या आएगा हमारा आंसर? 7, 9, 11। क्यों? क्योंकि ये 3 कॉमन एलिमेंट्स हैं इसमें और सेट A में, इसमें और सेट A में। तो ये हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं सेवन्थ सब पार्ट पे। चलिए देखते हैं सेवन्थ सब पार्ट क्या कहता है। सेवन्थ सब पार्ट कहता है A इंटरसेक्शन D। तो A इंटरसेक्शन D मतलब A और D में कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं। तो अब देखते हैं A और D में क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं। A और D में क्या कोई कॉमन एलिमेंट्स है? नहीं है। तो क्या लिख देंगे? डायरेक्टली 5 लिख देंगे। देन एट्थ पे चलते हैं। एट्थ क्या कहता है हमारा? एट्थ कहता है A इंटरसेक्शन B यूनियन D। A इंटरसेक्शन B यूनियन D इसी क्वेश्चन की तरह है, तो हम पहले B यूनियन D निकाल देंगे। B यूनियन D क्या आएगा हमारा? B यूनियन D आ जाएगा 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13 एंड देन 15 और 17, दोनों के कंबाइंड एलिमेंट्स विदाउट एनी रिपीटेशन। तो अब इसका करा देंगे हम इंटरसेक्शन इसके साथ। ए का इंटरसेक्शन कर देंगे इसके साथ। तो ए का इंटरसेक्शन जब करेंगे इसके साथ तो हमारे कॉमन एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे? कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे 7, 9 और 11। तो ये आ जाएगा आंसर। तो अब चलते हैं नाइन्थ सब पार्ट पे। नाइन्थ सब पार्ट क्या कहता है हमारा? नाइन्थ सब पार्ट कहता है A इंटरसेक्शन B एंड देन इंटरसेक्शन B यूनियन C।
तो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करना है। पहले हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, देन बी यूनियन सी निकालना है। तो वो दो जो आंसर्स आएंगे उनके बीच में इंटरसेक्शन करना है। तो चलिए पहले लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल लिया था ऑलरेडी 7, 9, 11, तो बस वो लिख देंगे 7, 9, 11 एंड देन बी यूनियन सी लिखना है। तो बी यूनियन सी क्या है हमारा, बी यूनियन सी फाइंड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7, 9, 11, 13 एंड 15 दोनों के कंबाइंड एलिमेंट्स विदाउट एनी रिपीटेशन। तो अब इन दोनों के बीच हमको इंटरसेक्शन करना है। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा दोनों के बीच का इंटरसेक्शन, तो वो क्या होगा 7, 9, 11। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7, 9, 11। हाँ, तो ये हो गया हमारा 9th सब पार्ट। अब चलिए चलते हैं 10th सब पार्ट पे, देखते हैं 10th सब पार्ट क्या कहता है। 10th सब पार्ट है हमारा ए यूनियन डी एंड देन इंटरसेक्शन दिया है और बी यूनियन सी। तो वो भी पिछले क्वेश्चन जैसा है, पहले हमको बी इंटरसेक्शन डी निकालना है, फिर बी यूनियन सी निकालना है और दोनों का इंटरसेक्शन कर देना है। तो सबसे पहले ए यूनियन डी निकालते हैं। ए यूनियन डी क्या आ जाएगा हमारा, ए यूनियन डी आ जाएगा हमारा 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17 और बी, हाँ ये दोनों यूनियन है, तो बी यूनियन सी निकालना है और बी यूनियन सी क्या आ जाएगा 7, 9, 11, 13 और 15। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ये निकालने के बाद दोनों का इंटरसेक्शन कर देना है। तो हम दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, इधर देख लेते हैं क्या क्या है कॉमन। 7 है, 9 है, 11 है, 7, 9, 11 और 15, ये बंद करना भूल गया था। हाँ, तो 7, 9, 11 और एक और एलिमेंट 15, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो 6th का 10th हो गया, तो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। अब चलिए बोलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। 7th में है इफ़ ए हमारा एक सेट है, तो एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो ए है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बी है हमारा सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स और सी है हमारा सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स और डी है हमारा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो अब हमको फाइंड करना है कुछ इंटरसेक्शंस इनके बीच में। तो क्वेश्चन 7th का फर्स्ट सब पार्ट क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो अब ए सेट क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं और बी सेट क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स। तो अब दोनों की कॉमन निकालेंगे, कॉमन एलिमेंट्स तो क्या आ जाएंगे, तो इवन नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इवन नंबर्स में, मतलब नेचुरल नंबर्स में इवन नंबर्स भी हैं ऑड नंबर्स भी हैं। तो ये हमारा एक बड़ा सेट है और ये हमारा एक छोटा सेट है जिसमें सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो अब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, इवन नेचुरल नंबर्स, क्योंकि इसमें भी इवन नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें भी इवन नेचुरल नंबर है, मगर प्लस इसमें ऑड नेचुरल नंबर्स भी हैं क्योंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो मगर कॉमन करेंगे तो सिर्फ इवन नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो इसको तो दो तरीके से लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी हम डायरेक्टली बी लिख सकते हैं, या तो और स्टेटमेंट में भी ऐसा लिख सकते हैं, और x is that x is an even natural number, ये भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली शॉर्ट पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, ये तो यही है ना, बी सेट क्या है, इवन नेचुरल नंबर, तो इसको डायरेक्टली सिर्फ बी भी लिख सकते हैं। तो बी सेकेंड सब पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। तो सिमिलरली क्वेश्चन है, ए है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सी है ऑड नेचुरल नंबर। तो अब इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी मतलब क्या, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। अब क्यों, क्योंकि इसमें माफ़ कीजिएगा, इवन नेचुरल नंबर्स भी हैं और ऑड नेचुरल नंबर्स भी हैं, और सी में सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स निकालेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी आ जाएगा। अब थर्ड सब पार्ट पे करते हैं, सी या तो आप पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा ए इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन डी क्या है, ए है हमारा नेचुरल नंबर का सेट और डी है हमारा प्राइम नंबर्स का सेट। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। तो ए इंटरसेक्शन डी क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में क्या आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स में तो सारे टाइप ऑफ नंबर्स आ जाएंगे, मतलब नेचुरल नंबर्स के
जैसे इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स और प्राइम नंबर्स, फिर अदर ऐसे नंबर्स भी आ सकते हैं। तो प्राइम नंबर्स तो ऑफकोर्स इज़ अ पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो क्या आ जाएगा, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, सिर्फ प्राइम नंबर्स। तो क्या आ जाएगा, डी यानी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो फोर्थ वाला लिख देते हैं। फोर्थ क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो अब एक्स दैट एक्स इज़ अ इवन नेचुरल नंबर और एक्स दैट एक्स इज़ अ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो हमको इन दोनों का कॉमन निकालना है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, इवन नेचुरल नंबर्स और ऑड नेचुरल नंबर्स, क्या कोई ऐसा नंबर होता है जो दोनों ऑड हो और इवन हो? क्या ऐसा कोई नंबर होता है? तो ऐसा नंबर तो नहीं होता। तो ऐसा जब कोई नंबर ही नहीं होता तो क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, यानी कुछ नहीं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, कुछ नहीं। मतलब जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई कॉमन एलिमेंट्स हमको नहीं मिलेंगे। अब चले चलते हैं बी इंटरसेक्शन डी। और बी इंटरसेक्शन डी क्या है, ये हमारे इवन नंबर्स है बी, और डी है हमारा प्राइम नंबर्स। तो आपको याद होगा कि, तो मतलब हमको निकालना क्या है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। तो ऐसा नंबर जो इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो। तो ऐसा नंबर जो प्राइम भी हो और इवन भी हो, तो वो तो सिर्फ एक नंबर होता है, और वो कौन सा नंबर है, 2। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये है हमारा आंसर। तो डी इंटरसेक्शन डी आ जाएगा हमारा 2। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब चल चलते हैं सिक्स्थ और आखिरी सब पार्ट पे। सिक्स्थ और आखिरी सब पार्ट है सी इंटरसेक्शन डी। तो सी एक्स दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर और एक्स दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। तो पिछला वाला तो बड़ा इजी था, सिर्फ 2 लिखना था। तो इधर क्या करेंगे, हम सारे प्राइम नंबर्स ऐसे लिख तो नहीं सकते, ऑड प्राइम नंबर्स। तो या तो हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स, चलो लिख देता हूँ मैं, एक्स इज दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2। या एक और लिख सकता हूँ मैं, एक्स इज दैट एक्स इज़ अ ऑड प्राइम नंबर, ऐसा भी लिख सकता हूँ। क्योंकि सी इंटरसेक्शन डी में हमको क्या निकालना है, ऑड प्राइम नंबर्स। तो या फिर एक और तरीका और भी हो सकता है कि ये दो तो हमने किए सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ब्रूस्टर फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। कैसे, सारे पहले कुछ 3-4 हम लोग इसमें ऑड प्राइम नंबर्स लिख देंगे। तो 3, 5, 7, देन 11, देन 13, देन 17, देन 19। तो अब हमने कुछ और प्राइम नंबर्स लिख दिए, तो ये हमारी एक सीक्वेंस बन गई। तो अब सीक्वेंस बन गई तो हम लोग सिर्फ डॉट 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 लिख देंगे। तो तीनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं जो आपको मन करे, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। या कोई अदर तरीका हो तो वो भी आप लिख सकते हैं, बस आपका आंसर सही आना चाहिए। तरीके से कोई मतलब नहीं है, बस आंसर इन द एंड सही आना चाहिए। तो हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 6 और 7। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज।